वेलकम फ्रेंड्स। भारतीय संविधान और राजनीति के इस करंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक का विषय है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है। तो जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के स्पीकर और जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो सांसदों को हाउस से कैसे निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, यही चर्चा है। और चर्चा में क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को और आम आदमी पार्टी के ही एक अन्य सांसद संजय सिंह को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक जिज्ञासा बनती है कि आखिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे सस्पेंड किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उनको भी लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। और अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। तो कुल मिलाकर राज्यसभा से 2 एमपी का सस्पेंशन हुआ है और लोकसभा से भी 1 एमपी का सस्पेंशन हुआ है। राघव चड्ढा पर जो आरोप है कि सांसदों का फर्जी सिग्नेचर किया उन्होंने, और उसी विषय पर अपना बचाव करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने आप को डिफेंड किया। साथ में मिसबिहेव का भी राघव चड्ढा पर आरोप है। और जब मामला विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी के पास विचाराधीन होता है, तो ऐसी स्थिति में मीडिया के सामने वक्तव्य देना नियमानुकूल नहीं माना जाता है। राघव चड्ढा के खिलाफ ये प्रेस को संबोधित करना विरुद्ध गया है और मामला विशेषाधिकार समिति यानी राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसको हैंड ओवर कर दिया गया है और तब तक उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को भी राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया था पूरे मानसून सेशन के दौरान। और आज मानसून सेशन खत्म भी हो गया है, लेकिन फिर संजय सिंह को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक सस्पेंशन बढ़ा दिया गया है। यानी वो सस्पेंड तब तक रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति जो राज्यसभा की होती है इस विषय में फैसला न ले ले। और अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और देश और प्रधानमंत्री की छवि को अपमानित करने का आरोप है। तो अधीर रंजन चौधरी भी सस्पेंड रहेंगे जब तक कि लोकसभा का विशेषाधिकार समिति निर्णय नहीं लेता। कुल मिलाकर राज्यसभा के 2 एमपी, लोकसभा के 1 एमपी सस्पेंड होंगे तब तक जब तक विशेषाधिकार समिति निर्णय नहीं लेता है। अब आप जानना चाहेंगे सस्पेंशन के सिद्धांत को किन परिस्थितियों में और क्या संसदीय नियम है। तो सामान्य थ्योरी क्या है? लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं स्पीकर लोकसभा और जो राज्यसभा के सभापति हैं जिन्हें हम चेयरपर्सन राज्यसभा कहते हैं, उनका ड्यूटी है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हाउस में यानी सदन में वे व्यवस्था बनाए रखें, ऑर्डर बनाए रखें और सदन का सुचारू रूप से संचालन करें। स्पीकर लोकसभा के मामले में और चेयरपर्सन राज्यसभा के मामले में यह उनकी ड्यूटी है। नाउ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से और एक व्यवस्था के तहत संचालित हो, जो अध्यक्ष है लोकसभा के या जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए या हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर में पावर होता है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो चेयरपर्सन होता है। तो कोई अगर एमपी व्यवधान डालता है तो उसको हटाने के लिए बाध्य कर सकते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अब प्रक्रिया और नियम क्या है, तो पहले लोकसभा की मैं बात करता हूं।
तो नियम 373 ये लोकसभा के मामले में लागू होता है। पूछा हुआ इस पर प्रश्न है। नियम 373 लोकसभा के मामले में है। क्या कहता है? अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का निर्देश दे सकते हैं। किसी सदस्य के आचरण में, व्यवहार में, कंडक्ट में अगर वो उचित नहीं है संसदीय परंपरा के, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर हैं, तुरंत उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो लोकसभा के हैं, हटने के लिए बोल सकते हैं। जिन सदस्यों को हटने का आदेश दिया जाता है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। यानी सुबह में हटा दिया तो शाम तक अब वो हाउस में इंटर नहीं करेंगे। यह नियम 373 है लोकसभा का। अच्छा, अब लोकसभा का 374 एक और नियम है। वो कहता है अध्यक्ष उस सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन कर कार्य में बाधा डालता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति का नाम स्पीकर लेते हैं वह व्यक्ति शेष सत्र की अवधि तक सदन से निलंबित कर दिया जाता है। जैसे कि जब तक सत्र चलेगा तब तक निलंबित रहेगा। इस नियम के अधीन निलंबित कोई सदस्य सदन से तुरंत हट जाएगा। तो एक तो 373 हो गया जो मैंने बताया यहां पर, इसके तहत केवल उस दिन, और 374 के तहत पूरे सेशन के दौरान वो व्यक्ति हट जाता है, निलंबित हो जाता है। अब 374 ए लोकसभा का ही है। यह 374 ए दिसंबर 2021 में लाया गया था। ये रूल, ये घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा जो एमपी को नाम लिया जाता है उस सदस्य को लगातार 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित वो हो जाएगा। ये नया रूल लाया गया 374 ए। तो लगातार 5 बैठक, अब बैठक डेली होती है, या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंडेड। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 255 है। क्या कहता है राज्यसभा का नियम 255? राज्यसभा की प्रक्रिया के समान नियमों के तहत 255 है, उसके तहत सदन का जो सभापति है, पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य के निलंबन का आह्वान कर सकता है। जैसे इस बार पीयूष गोयल ने कहा कि राघव चड्ढा का व्यवहार उचित नहीं है, या अमित शाह जी ने भी इसको प्रपोज किया, तो एक एमपी जो है वो कह सकता है कि इनको निलंबित किया जाए और सभापति उसको मंजूरी देते हैं। सभापति इस नियम के अनुसार किसी भी राज्यसभा के सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में सही नहीं था या उत्श्रृंखल था, निर्देश दे सकता है कि आप बाहर रहिए। 256 ये राज्यसभा का है, यानी 255 और 56 राज्यसभा का है। यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करती है 256 के तहत। यानी जो संजय सिंह आपका और राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन हुआ है वो रूल 256 के तहत हुआ है। यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करती है। सभापति किसी सदस्य को शेष सत्र से अधिक अवधि के लिए, यानी अंतिम सत्र के अंतिम दिन तक जो है राज्यसभा से निलंबित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जानना है कि 255 और 56 राज्यसभा का है और लोकसभा का 373 मैंने बताया, 374 बताया और 374 ए है। तो यह क्लियर कट है। अब निलंबन की शर्त क्या है, क्या कंडीशन है? अगर कोई एमपी पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा सस्पेंड हो गया तो क्या कंडीशन होगी? निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए है, यानी जिस दिन सत्र खत्म हो जाएगा उस दिन तक। दूसरी बात, निलंबित सदस्य हाउस में प्रवेश नहीं करेगा, पार्लियामेंट में एंट्री नहीं कर सकता है, या पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है उसकी बैठक में भी शामिल नहीं होगा। न तो पार्लियामेंट में आएगा और न बैठक में आएगा। पार्लियामेंट के जो कमेटी होती है उसकी बैठक में वे चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी नहीं दे सकता है और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का भी अधिकार खो देता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है अगर कोई मेंबर सस्पेंड हो जाता है तो। अब है कि
क्यों सस्पेंड होता है, व्यवधान के कारण क्या हैं, क्यों बाध्य होना पड़ता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि वो किसी एमपी को सस्पेंड कर दे और उसको बाहर कर दे, ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है। तो पहली बात तो सांसदों में असंतोष, अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त समय। एक तो समय हो हल्ला में सभी को मिलता नहीं है और सब लोग को अपना एजेंडा आगे बढ़ाना होता है। उनको लगता है कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लाइव हमको टीवी पर देख रहा है, तो सब लोग चाहता है कि कम समय में सब लोग कहे। अब भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और सब लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो असंतोष तो रहता है। दूसरी बात, राजनीतिक असहमति। जैसे अभी एनडीए है और एक INDIA बना है, अब दोनों का पॉलिटिकल एकदम अलग अलग एजेंडा है, उद्देश्य है, विजन है, मिशन है, दोनों में सहमति हो ही नहीं सकता। क्लियर कट एक दूसरे का वो एंटीडोट है। तो ये असहमति हाउस में भी दिखता है, जैसा कि मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घोर असहमति दिखा। अब विपक्ष कह रहा है कि आप राज्यसभा में की बहस कीजिए, है ना, 267 के तहत। सत्ता पक्ष कह रहा है कि 176 के तहत बहस करेंगे हम। तो ये बहुत क्लियर कट है। जैसे पेगासस फोन मामला था, इस पर हुआ था, अडानी का मामला था, राफेल का मुद्दा था, कृषि कानून का मुद्दा था। तो पक्ष और विपक्ष कभी उम्मीद ना कीजिए कि एक ही पेज पर दोनों बैठेंगे। ऐसा कभी होता है वंस इन ए ब्लू मून कि दोनों एक ही सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। असहमति होगा और जब असहमति असंतोष में बदल जाए और असामान्य व्यवहार हो जाए तो सस्पेंड करने की नौबत आती है। मानदंडों का उल्लंघन, राजनीतिक दल संसदीय मानदंड का पालन नहीं करते। अब स्पीकर कह रहा है कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, लेकिन मेंबर क्या करता है, उत्तेजित होकर, जैसे डेरेक ओब्रायन, लगातार डेरेक ओब्रायन को सभापति राज्यसभा बोल रहे हैं आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, लेकिन डेरेक ओब्रायन बात नहीं मान रहे थे। ये लाइव टीवी पर सब लोग देखा किस तरह से प्रतिनिधि नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो फिर बाध्य होना पड़ता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, क्योंकि अवहेलना लगातार होती है। कई लोग बेल में आते हैं, कई लोग बिल का जो प्रति होता है उसको फाड़ कर अध्यक्ष के आसन की ओर फेंक देता है। यह खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए सस्पेंशन का सहारा लेना पड़ता है। विधायी जांच का अभाव, सरकार ने एक सत्र में अनेक बिल लाती है और कई बिल जो है तुरंत पास हो जाता है। बहस का मौका पूरा मिलता नहीं, सब लोग को कहने का नहीं। तो जब मौका नहीं मिलेगा तो लोग विरोध करते हैं और जब विरोध करते हैं तो सस्पेंड होते हैं। तो ये सब बात है। अन्य कारण भी है सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया, जैसे कोविड-19 की स्थिति को संभालना। अब कोविड-19 में देखिए किस तरह से वेंटिलेटर नहीं था, इसके अलावा दवा नहीं था, वैक्सीन का इशू आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम विरोध हुआ। कठोर और शीघ्र वैधानिक प्रावधानों का अभाव है और संसद का ज्यादा बहस होता नहीं, हो हल्ला में गुजर जाता है, सबको कहने को मौका नहीं मिलता। तो ये सब कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद से कोई मेंबर सस्पेंड हो गया तो अब सस्पेंड रहेगा। न्यायालय ने समय समय पर हस्तक्षेप किया है। वैसे न्यायालय को करना नहीं चाहिए, संविधान रोकता है न्यायालय को कि जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है उसमें तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। लेकिन प्रावधान कैसे है ये समझिए। संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि अदालतों ने विधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। नॉर्मली संविधान मना करता है कि कोई भी संसद के अंदर कोई बात हो रहा है तो न्यायालय उस पर विवाद नहीं सुनेगा, लेकिन प्रक्रियात्मक मामलों में कैसे सुनता है इसको समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा ने 2021 के मानसून सत्र में 12 बीजेपी के विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। समझिए, जो महाराष्ट्र का विधानसभा है वो 2021 में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 ईयर के लिए लगातार सस्पेंड कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने माना मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा 1 साल के निलंबन का मतलब है जो उस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र है
उसको पूरे 1 साल तक विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा और कोर्ट ने उस निलंबन को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 190 के साथ टकराव। संविधान का अनुच्छेद 190(4) के आलोक में पीठ ने एक प्रश्न किया कि कोई निलंबन 60 दिनों से आगे कैसे जा सकता है। बहुत गंभीर विषय है ये। 60 दिन से आगे कोई भी व्यक्ति सस्पेंड कैसे होगा? क्यों? क्योंकि 190(4) कहता है कि यदि कोई सदस्य निरंतर 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है, आता ही नहीं है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो आप किसी को सस्पेंड कर दीजिएगा और 60 दिन लगातार नहीं आएगा तो अपना सीट ही खो देगा। तो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तो इसीलिए सत्र के अंतिम दिन तक होता है। नॉर्मली यही है, तो महाराष्ट्र वाले में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1 साल का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि 6 महीना की सीमा से अधिक हो गया और आपने तो 6 महीना से अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सीट खो देगा। और निलंबन की यह कार्रवाई सिर्फ सदस्य को दंडित नहीं किया, वो जहां का वो मेंबर है, वो निर्वाचन क्षेत्र को भी दंडित आप कर रहे हैं, वहां के लोगों को दंडित करने के समान थी, जो कि प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। तो ये वीडियो में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कौन सा नियम के तहत, कब तक, कैसे और क्यों निलंबन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप किस ग्राउंड पर हो सकता है। तो करंट अफेयर्स का विषय है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को लोकसभा से सस्पेंड किया गया है और राज्यसभा से संजय सिंह और राघव चड्ढा, इन दोनों को सस्पेंड किया गया है तब तक के लिए जब तक विशेषाधिकार समिति का निर्णय नहीं आ जाता। यह माना जाना चाहिए कि 60 दिन मतलब अगला सेशन के पहले इस पर निर्णय आ जाएगा, तब तक वो सस्पेंडेड रहेंगे, न कमेटी में भाग ले सकते हैं न और कोई काम कर सकते हैं। बहरहाल करंट अफेयर्स का मुद्दा है, चर्चा का विषय है और इसलिए यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कैसा लगा यह वीडियो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, ताकि सभी को इस विषय का सम्यक जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।